45 किलो वेट इसमें है। 6 साल मेरे को हो चुके हैं। अर्ध कुंभ में मैंने ये तपस्या 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था। बहता हुआ पानी, चलता हुआ शरब और साधु का कोई ठिकाना नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। संत महात्मा पूरे देश से इकट्ठे हो गए हैं और जो संत महात्माओं की हमको कभी देखने को नहीं मिलते थे वो प्रयागराज में आपको देखने को मिलेंगे। आप उनके दर्शन मात्र से धन्य हो जाएंगे। ऐसे ही एक महाराज जी हैं हमारे साथ जिनको पूरे देश में लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। महाराज जी का रहन सहन एक अलग तरीके का है। महाराज जी ने रुद्राक्ष को अपने सर पे धारण किया हुआ है। तो हम महाराज जी से बात करेंगे कि महाराज जी की ये क्या साधना है और कब से महाराज जी ये कर रहे हैं। महाराज जी हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्री शंभू पुंदस नाम आह्वान अखाड़े से मैं श्री शंभू पुंदस नाम आह्वान अखाड़े का एक सेक्रेटरी भी हूँ और 1.25 लाख रुद्राक्ष का मेरा संकल्प था। 1.25 लाख रुद्राक्ष का मेरा संकल्प था। 6 साल मेरे को आज हो चुके हैं। आने वाले अर्ध कुंभी पर यहीं प्रयागराज में ही मेरी तपस्या पूर्ण होगी। 45 किलो वेट इसमें है और 1.25 लाख का मेरा संकल्प था। 1.25 लाख बनते हैं 900 माला 925 माला। तो मेरे पास अभी इस टाइम पर 2500 माला के आसपास है। 45 किलो वेट है। 2.25 लाख रुद्राक्ष माला। 12 घंटे की मेरी तपस्या है डेली की और 12 साल की तपस्या है। तो महाराज जी इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी आप हमारे दर्शकों को ये साधना का संकल्प आपने जो लिया है मानवता की भलाई के लिए, तो महाराज जी आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, हम लोग हिंदू सनातन धर्म के सनातन्य होते हुए और सनातन्य के साथ साथ हम लोग एक साधु हैं और साधु का कर्तव्य होता है भजन, तपस्या, सभी प्रकार की कष्टों को हर के भगवान को प्रसन्न करना और भगवान को प्रसन्न करके राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और देश कल्याण के लिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और सनातन धर्म के लिए इसमें हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य है संत, और संतों का जो है कर्तव्य है तपस्या। और तपस्या प्राप्त करने के बाद भगवान को मनाने के बाद जो है भगवान शंकर भगवान को मनाने के बाद वही चीज़ें देश के और कल्याण के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए और उसके लिए जो है ये चीज़ें प्राप्त करके और उसको बांटना हमारा कर्तव्य है। तो महाराज जी ये साधना इसी कुंभ में अब पूर्ण हो जाएगी महाराज जी आपकी? नहीं जी, अभी कुंभ कहाँ, अभी तो 6 साल बाकी है। तो 6 साल महाराज जी अभी ये साधना चलेगी निरंतर आपकी? बिल्कुल। बहुत कठिन तपस्या है महाराज जी। देखो, बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है और हम तो साधु हैं। भगवान शंकर को हट कर रहे हैं और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जीतने के लिए, उसकी प्रति उसको खुश करने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी फिर आप भोजन सेवन कैसे करते हैं? भोजन पानी करते हैं हम, इतना करते हैं जो लिमिट में, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जब तक मुकुट रहेगा उसका सूक्ष्म रखना। विश्राम के समय निकाल देते हैं रात को, मैंने बोला ना, सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारा। फिर भी महाराज बहुत कठिन है। कठिन ऐसा कोई चीज़, जब मैंने आपको बताया बिना माँ जो है बच्चे, जब बच्चा रोता है ना, जब माँ दूध पिलाती है और हम तो परमात्मा को एक वो कर रहे हैं, तो उसके लिए तो जी आने जाने में दिन में अगर तकलीफ नहीं होगी फिर कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करके कहीं जाना है, आना है? नहीं, मैं जैसे देखो मैं गाड़ी में चलता हूँ। यहाँ आए कुंभ में? गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी से मैं अपना गाड़ी में मुकुट लगा के आया हूँ। गाड़ी की सीट हल्का वो करके, हाँ, उसमें जो है अपना वो आ जाते हैं, तो ऐसी बात। तो महाराज जी अभी तो आपकी कुंभ में मुलाकात हो रही है सबसे, जब अगर हमारे दर्शक आपको कुंभ के अलावा कभी मिलना चाहें तो कैसे मिल? देखो, बहता हुआ पानी, चलता हुआ शरब और साधु का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए महाराज कुछ तो होगा दर्शन देखो करने हो। नहीं, दर्शन का ऐसा है, देखो मेरा गुरु स्थान पंजाब में है, पंजाब में भी संभाल रहा हूँ, हरियाणा में भी मेरा आश्रम है, हरियाणा में भी संभाल रहा हूँ, हरिद्वार में मेरी सेवा चल रही है, हरिद्वार में भी संभालता हूँ, बम्बई में भी डेरा है, हिमाचल में भी कई जगह डेरे हैं, मगर ज़्यादा करके मैं पंजाब
और हरिद्वार। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।